नमस्कार, मैं पद्मिनी जोग हूँ, एक योग शिक्षिका। आज मैं आपको गर्भवती महिलाओं के लिए सूक्ष्म व्यायाम बताने वाली हूँ। सूक्ष्म व्यायाम मीन्स माइक्रो एक्सरसाइजेस, एक्सेलेंट फॉर द होल बॉडी। पूरा शरीर खुल जाएगा। जो गर्भवती महिलाएं सारे आसन नहीं कर पाते, लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम राइट फ्रॉम डे 1 टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी यू कैन कीप डूइंग। ठीक है, सवेरे और शाम को 2 बार करना है। बहुत ही इजी है और जितना कर सकते हैं उतना ही करना है। नो ओवर डूइंग एनीथिंग। आराम से करना, यथाशक्ति करना। पलंग पे बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं करके दिखाती हूँ सूक्ष्म व्यायाम, दैट इज माइक्रो एक्सरसाइजेस। ये जो योगासन जो करते हैं तो पूरे जॉइंट्स में बराबर करेक्ट जगह पर प्रेशर पड़ता है और वो उसकी हालत सुधरती है। एक्सरसाइज में तो हम थक जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम माइक्रो एक्सरसाइजेस इट गिव्स यू द करेक्ट प्लेस जहाँ पर एक्सरसाइज होनी चाहिए, वहाँ पर बराबर वो प्रेशर और आता है, तो इट बिकम्स वेरी इजी। तनाव और खिंचाव वो बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है। ठीक है, तो अभी मैं करके दिखाऊंगी आपको सूक्ष्म व्यायाम, दैट इज माइक्रो एक्सरसाइजेस। 7 सूक्ष्म व्यायाम बताने वाली हूँ, अच्छी तरह देखें। एक्सीलेंट फॉर योर लंबर, एक्सीलेंट फॉर योर सर्वाइकल, एक्सीलेंट फॉर ऑल द जॉइंट्स। अब देखिए, इस प्रकार बैठना है, दोनों पैरों को सामने खोल के बैठना है, इस प्रकार। ये हो गई स्थिति। अब देखिए सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है। अभी पैरों की उंगलियां जो है वो पूरी मैंने अपनी ओर खींच ली है। उसके बाद सिर्फ उंगलियां दबाई है। खींचना, दबाना, पूरा ध्यान उन उंगलियों पर चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार 5 बार करना है। फिर एड़ी और अंगूठा जोड़ लेना है, सामने ले जाने हैं पैर, उसके बाद अपनी ओर खींचने हैं। ये भी अपना 5 बार करना है कम से कम, और यहाँ पर पूरा ध्यान आपकी एंकल जॉइंट पर होना चाहिए, इस प्रकार। उसके बाद राइट साइड से धीरे धीरे बड़ा सर्कल बनाना है, गोल घुमाना है पैर, 5 बार एक साइड से और 5 बार दूसरे साइड से, धीरे धीरे। शरीर के अंदर जो जो चेंजेस हो रहे हैं, मसल्स में कहाँ टेंशन आ रही है, कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ दबाव हो रहा है, उसको देखते हुए करना है, आंखें बंद करके करना है। उसके बाद क्या करना है, ये जब पहला हो गया, अभी आपका राइट लेग जो है ना वो आपको ऐसे रखना है लेफ्ट जंघा पर, और फिर ऐसे पकड़ लेना है पूरे उंगलियां। फिर घुटना इस प्रकार पकड़ना है और घुटना अपनी छाती के पास लाना है और धीरे से दबा देना है। इस प्रकार आपको करना है, धीरे धीरे 3 बार या 5 बार, आराम से। जितना कर सकते हैं उतना ही करें। उसके बाद इस पैर को धीरे से वापस रखना है, दूसरा पैर लेके लेफ्ट लेग राइट जंघा पे रखना है और इस प्रकार पकड़ना है, जंघा भी और घुटना भी। घुटना पास लाना है और नीचे दबाना है। ये भी 5 बार करना है, धीरे धीरे यथाशक्ति। ये करने के बाद दोनों पैर एक साथ है। अभी दोनों पैरों के तलवे इस प्रकार हम जोड़ लेंगे, लाइक दिस। देखिए, अंगूठे और एड़ियां मिली हुई है, पैर खींचे और नजदीक लाए हैं। अब दोनों हाथों से इस प्रकार उंगलियां फंसाकर पैरों की उंगलियां पकड़ ली है और ऊंचा बैठी हूं, सीधी। अब दोनों घुटनों को धीरे धीरे हिलाना है, इस प्रकार आराम से हिलाना। जितना आसानी से कर सकते हैं उतना ही करना है, बहुत ख्याल करना, धीरे 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 घुमाना। और उसके बाद अगर कर सकते हैं तो थोड़ा और भी ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार धीरे धीरे करते जाना। ऐसे कम से कम इसको 30 टाइम्स करना है। 10 बार, फिर रुक जाना, फिर 10 बार, फिर रुक जाना और फिर 10 बार, मिनिमम 30 टाइम्स करना है। इसमें क्या होता है, इनर थाइस की एक्सरसाइज हो जाती है और आपके जंघाओं के जोड़ जो है ना वो खुल जाते हैं। एक्सीलेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, तो ये 2 हो गए। तो ये 2 जो अभी बताए मैंने, पैरों के और ये बटरफ्लाई इसको बोलते हैं, ये आपके लंबर के लिए बहुत अच्छे हैं। अब इसके बाद और 5 बताने वाली हूँ। अब नेक्स्ट है, दोनों हाथ ऐसे खींचना है, जितना खींच सकते हैं उतना खींचना है। अपनी उंगलियां लंबी हो रही है, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट पूरे खींचे हैं अच्छी तरह। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, बिल्कुल टाइट बंद करनी है, ऐसे टच कर लेने हैं। और उसके बाद धीरे धीरे रोटेट करना है रिस्ट में।
5 बार एक साइड से और 5 बार दूसरे साइड से, धीरे धीरे। पूरा ध्यान अपने रिस्ट जॉइंट पर चाहिए। उसके बाद दोनों हाथ अपने रखने हैं अपने कंधों पर और कोहनियाँ जोड़ लेनी है, ठीक है। फिर कोहनियाँ ऊपर ले जानी है, ऊपर, फिर पीछे, फिर नीचे और सामने टच। टच नहीं होता तो जितना आता है उतना। इस प्रकार धीरे धीरे करना है। 5 बार एक साइड से, फिर कोहनियाँ नीचे, पीछे, ऊपर और सामने, इस प्रकार करना है 5 बार दोनों साइड से। 5 बार हो जाने के बाद हाथ रखना है अपने घुटनों पर। फिर अपने जो कंधे हैं उसको कान को टच कर लेना है। कंधे कान को टच करना, कैसे? इस प्रकार। फिर कंधे पीछे, नीचे, सामने, ऊपर, पीछे, नीचे, सामने, इस प्रकार 5 बार करना है। इसके बाद कंधे पीछे, ऊपर, सामने, नीचे, मतलब ऑपोजिट साइड 5 बार। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाना है और इस प्रकार फिंगर्स इंटरलॉक करके ऊंचा करना है। हाथ दिशा बढ़े, ऊंचा करना है, ठीक है। उसके बाद गहरी लंबी सांस लेके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को खींचना है। कैसे? देखिए, इस प्रकार। यहाँ सांस छोड़ देनी है और थोड़ा सा रुकना है। फिर अगेन हाथ ऊपर, गहरी लंबी सांस लेनी है और दूसरे साइड से। इस प्रकार हमको 5 बार करना है। गहरी सांस लेनी है, राइट साइड खींचना है, थोड़ा रुकना है, फिर से गहरी सांस लेनी है, लेफ्ट साइड खींचना है और थोड़ा रुकना है। फिर ऊपर जाने के बाद दोनों हाथ ऐसे खींच लेने हैं, लंबे करने हैं और फिर दोनों हाथ पीछे ले जाना, पीछे पीछे पीछे, जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाना है और धीरे 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 सामने लाना है और इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करने के बाद सिर के पीछे रखना है। अब गहरी लंबी सांस लेके सिर हाथ की ओर दबाना है, हाथ सिर की ओर दबाना है। देखिए कैसे। तीन बार दबाना है। उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट टेम्पल पे रखना है और 3 बार उसी प्रकार दबाना है, सिर हाथ की ओर, हाथ सिर की ओर, एंटी प्रेशर। देखिए, उसके बाद राइट हैंड, उसके बाद इंटरलॉक करके कपाल पे रखना है और गहरी सांस लेके एंटी प्रेशर करना है 3 बार। उसके बाद धीरे से हाथ नीचे लाना है। ये हो गए 7 माइक्रो एक्सरसाइजेस। तो अब शांत बैठना है। 7 माइक्रो एक्सरसाइजेस हो जाने के बाद शांत स्तब्ध स्थिर बैठना है और जो जो चेंजेस हमारे अंदर हुए हैं या जहाँ खिंचाव आया है, दबाव आया है, उसको मन से याद करना है। पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है। खुद की सांसों को थोड़ी देर देखते रहना है, शांत हो जाना है। उसके बाद आंखें खोल सकते हैं। यही सूक्ष्म व्यायाम बिगिनिंग में आप 3 बार ओम चैंटिंग कीजिए और होने के बाद फिर से 3 बार ओम चैंटिंग कीजिए। ये सूक्ष्म व्यायाम जो है पूरा शरीर खुल जाता है इससे, ठीक है। तो ये आपको सवेरे 1 बार और शाम को 1 बार, 2 बार जरूर करना है। सबको बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद और नमस्कार।